राजस्थान में जो अरावली को काटा जा रहा है ना, उसके बाद में जो होगा, देखो 1958 के अंदर चाइना के प्रेसिडेंट ने अपने देश के अंदर एक कैंपेन चलाया और वो कैंपेन अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए था और ऑर्डर ये था कि देश में जितने भी चूहे और स्पैरो बर्ड्स हैं उनको मार दिया जाए, क्योंकि ये दोनों ही फसलों के अंदर से अनाज चुरा करके खा रहे थे। उसके बाद में क्या था, लोगों ने लाखों स्पैरो बर्ड्स और चूहे मार दिए। लेकिन उसके बाद में जो हुआ वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और उसके बाद में जब स्पैरो बर्ड्स और रेट्स खत्म हो गए तो लाखों की तादाद के अंदर टिड्डियां और जहरीले कीड़े बाहर आ गए और उन टिड्डियों ने चाइना की सारी फसलों को बर्बाद कर दिया। बाद में चाइना को ये बात समझ में आई कि चूहे और स्पैरो बर्ड सिर्फ और सिर्फ अनाज नहीं खा रहे थे, बल्कि वो खतरनाक कीड़े, टिड्डे और इंसेक्ट्स भी खा जाया करते थे, जिसकी वजह से फसलों की सेफ्टी हो रही थी। और उसके बाद में चाइना के अंदर जो भुखमरी आई वो 7 साल तक चलती रही और उस भुखमरी की वजह से चाइना के 3 से 4 करोड़ लोग मारे जाते हैं, क्योंकि चाइना ने नेचर के सिस्टम को तोड़ा था। और आज राजस्थान में भी यही सब कुछ किया जा रहा है। अगर कल को ऐसा कुछ भी होता है तो मंत्री और बिजनेसमैन तो विदेश भाग जाएंगे और हमारे साथ में जो होगा वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, इन अरावली पर्वत को काटने वाले मंत्री और बिजनेसमैन नहीं है सिर्फ, बल्कि वो सब लोग इस अरावली को काट रहे हैं जिन्होंने इन लोगों को वोट दिया।